गर्मियों के लिए लगाने वाले टॉप 5 परफ्यूम, या फिर अगर विंटर की सीजन आई तो सर्दियों में लगाने वाले टॉप 5 विंटर परफ्यूम। दोस्तों ये होता क्या है, क्यों कुछ फ्रेग्रेंस को विंटर में लगाया जाता है, क्यों कुछ फ्रेग्रेंस को समर में लगाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो ये वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ये फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों किसी भी रिव्यूअर की आप लिस्ट देखोगे तो हर किसी ने टॉप 5 समर फ्रेग्रेंस बनाया होगा, हर किसी ने टॉप 5 विंटर फ्रेग्रेंस बनाया होगा। तो दोस्तों वो लोग तो आपको परफ्यूम के नाम से बताते हैं कि समर में ये परफ्यूम्स लगाए और विंटर में ये परफ्यूम लगाए, बट दोस्तों हमारा काम है परफ्यूम बनाना, तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों परफ्यूम बनता है नोट्स को मिलाकर, नोट्स को मिला के एक जैसे धुन बनाई जाती है, एक जैसे म्यूजिक बनाया जाता है, वैसे नोट्स को अरेंज करके एक क्रिएशन बनाई जाती है, एक कॉम्पोजिशन बनाई जाती है। बट जैसे म्यूजिक के अंदर लोअर नोट्स, हायर नोट्स ये सब होते हैं, वैसे ही परफ्यूम के अंदर अलग अलग फैमिलीज होती है जिसके अंदर अलग अलग नोट्स होते हैं। तो एक होगी सिट्रसी फैमिली, एक होगी फ्लोरल फैमिली और एक होगी फ्रूटी फैमिली, एक होगी ओरिएंटल फैमिली, एक होगी वुडी फैमिली, हर्बल फैमिली। ये डिफरेंट फ्रेग्रेंस की फैमिलीज होती है। ये फैमिलीज के अंदर वो चुनिंदा नोट्स आते हैं। जैसे जहाँ सिट्रस की बात की जाएगी तो वहाँ सिट्रस, लाइम, बर्गमोट, लेमन, मैंडरिन ये सब चीज़ आने वाली है। और फ्लोरल की बात करेंगे तो हम जास्मीन हो, रोज़ हो, मोगरा हो, लिली ऑफ द वैली हो, ये सब की बात कर सकते हैं। जहाँ वुड्स की बात करेंगे तो वो सीडर वुड हो, सैंडलवुड हो, एगरवुड हो, आदि वुड्स इसके अंदर आ सकते हैं। या फिर आप ओरिएंटल में जाओ तो ओरिएंटल के जो कंपाउंड्स होंगे वो लेदरी कंपाउंड्स, वुडी कंपाउंड्स, स्पाइसेस से भरे हुए कंपाउंड्स होंगे। या हर्बल फैमिली में जाओगे तो पेपरमिंट टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देन दोस्तों हम आते हैं परफ्यूम मेकिंग के ऊपर कि जब परफ्यूम को बनाया जाता है तो टॉप नोट, मिड नोट और बेस नोट को बनाया जाता है। तो जब परफ्यूम की क्रिएशन की जाती है तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि हम मिड नोट बना लेंगे और उसके नीचे कोई फाउंडेशन रख के या उसके नीचे कोई वॉल बना के हम बेस नोट को ऐड करेंगे या उसके ऊपर कुछ वॉल बना के हम टॉप नोट को ऐड करेंगे। तो दोस्तों उसके अंदर ऐसा नहीं होता है, सारी नोट्स को एक साथ ही मिलाया जाता है, बट वो अपने मॉलिक्यूलर वेट और इवैपोरेशन वैल्यू के हिसाब से वो डिफरेंट हो जाती है। यानी कि लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाली नोट्स को हम जब लगाते हैं तो वो डिफ्यूज फास्ट होती है और नाक तक वो जल्दी पहुंचती है रादर देन हायर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज। तो उससे हम डिस्क्राइब कर लेते हैं टॉप नोट, मिड नोट और बेस नोट। देन दोस्तों ये भी चीज हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कि टॉप नोट के अंदर कौन सी नोट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और मिड नोट के अंदर हम कौन सी नोट्स का इस्तेमाल करते हैं और बेस नोट के अंदर हम किस टाइप की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हम नोट्स को जानने के लिए फ्रेग्रेंट टीका का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेग्रेंट टीका का काम एक्चुअली अलग लेवल का है, अलग तरीके का है। फ्रेग्रेंट टीका के ऊपर उनके परफ्यूमर बिठाते हैं, वो टॉप नोट को डिस्क्राइब करते हैं, वो लिखते हैं, उसके ऊपर रेटिंग होती है। देन वो सेटल होने के बाद मिड नोट को डिस्क्राइब करते हैं, देन वैसे ही वो बेस नोट के ऊपर काम करते हैं। तो फ्रेग्रेंट टीका के ऊपर जो नोट्स बताई जाती है वो उसके इंडिग्रेन नहीं होते, बट वो परफ्यूम को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए नोट बनाई हुई है, जो वो कंपनी की तरफ से नहीं होते, वो अपने परफ्यूमर के थ्रू वो चीज को निकालते हैं। तो फ्रेग्रेंट टीका पे आप कभी ये समझने जाओगे तो कंफ्यूज हो सकते हो कि कुछ मिड नोट में आने वाली चीज को वो टॉप में भी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जब वो सूंघेंगे, जब वो स्मेल करेंगे तो उनको वो फ्रेग्रेंस आएगी और वो सिर्फ लिखने वाले। तो परफ्यूम को समझने के लिए फ्रेग्रेंट टीका सबसे बेहतर है, बट परफ्यूम क्रिएशन के लिए फ्रेग्रेंट टीका को प्रीफर ना करें। बट परफ्यूम बनाने के लिए मैं फ्रेग्रेंट टीका को कभी प्रीफर नहीं करता हूँ। तो दोस्तों आते हैं हम हमारे टॉपिक पे कि समर के फ्रेग्रेंस को समर का फ्रेग्रेंस क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे कुछ नोट्स होते हैं जो समर के अंदर बिखर के आते हैं और हमको एक फ्रेशनेस का एहसास देते हैं। मेनली जो समर के अंदर होते हैं वो लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ ज़्यादा उभर के आती है और ज़्यादा हमको प्लेजिंग लगती है, क्योंकि समर के अंदर जब हम वो फ्रेग्रेंस को सूंघते जो फास्ट इवोपरेट होकर हमारी नोज तक आती है वो हमको एक प्लेजिंग सा सेंट लगता है, जिसका एग्जाम्पल सिट्रस हो सकता है, लेवेंडर हो सकता है, मिंट हो सकता है, स्पाइसेस हो सकती है। बट जब हम विंटर के ऊपर जाते हैं तो हम विंटर के एनवायरनमेंट के हिसाब से हाईली इवोपरेट होने वाली चीज़ को पसंद नहीं करते हुए ड्राई डाउन की चीज़ों को, जो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ को पसंद करते हैं। ये नोट्स की अपनी अपनी तासीर होती है। तो जहाँ फ्रेश फ्रेग्रेंस की बात आएगी वहाँ पर सिट्रसी एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और एक फ्रेश फ्रेग्रेंस के अंदर फ्लोरल भी होगा।
तो दोस्तों जहां फ्रेश परफ्यूम बनाने की बात आती है तो हमेशा फ्रेश परफ्यूम के टॉप नोट को ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो हाईली डिफ्यूजेबल होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और ज़्यादा काम किया जाता है। यानी कि जब एक परफ्यूम का पिरामिड क्रिएट किया जाता है, एक परफ्यूम की फॉर्मुलेशन क्रिएट की जाती है, अगर वो सोचते हैं कि इसको एक समर का फ्रेग्रेंस बनाना है तो उनका जो मेन नोट होता है वो हो जाता है टॉप नोट। देन वो उसके अकॉर्डिंग मिड नोट लेते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग वो बेस नोट लेते हैं। बट वो मेनली काम करते हैं टॉप नोट के ऊपर, क्योंकि समर में हमको हाई प्रोजेक्शन, हाई डिफ्यूजन वाली चीज़ें प्लेजिंग लगती है। तो टॉप के अंदर यूज़ करने वाली चीज़ होगी सिट्रस, लेवेंडर, मिंट, स्पाइसिस और कुछ फ्लोरल्स। तो जब एक समर के लिए परफ्यूम क्रिएट किया जाता है तो टॉप नोट्स के ऊपर हार्डली काम किया जाता है और उसको प्रोमिनेंट रखा जाता है। बट उसके अंदर मिड नोट और बेस नोट को ऐड ही किया जाएगा। जैसे बेस नोट के अंदर हमेशा रेजिनॉइस, मस्क, वुड आदि चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और मिड नोट के अंदर फ्लोरल, फ्रूटी ये टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब एक समर की फ्रेग्रेंस बनाएंगे तो उसके अंदर टॉप नोट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिसमें सिट्रस, मिंट हो सकता है या कुछ स्पाइसी हो सकता है जो हमको एक फ्रेशनेस और एक बार्बर सोप का एहसास दे। बट उसके अंदर कुछ प्रमाण में फ्लोरल फ्रेग्रेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा और कुछ प्रमाण में वुड और मस्क का भी इस्तेमाल किया जाएगा। देन जब हम समर की फ्रेग्रेंस पे जाते हैं तो समर की फ्रेग्रेंस में जाएंगे तो बेस नोट को प्रोमिनेंट कहा जाएगा और बेस नोट पे काम किया जाएगा। तो बेस नोट में आने वाली चीज़ वुडी होगी, लेदरी होगी, रेजिनोस टाइप की चीज़ होगी। देन उसके अंदर भी फ्लोरल और हो सकता है सिट्रस ऐड किया जाए, बट उसका प्रोमिनेंट नोट जो होगा वो होगा बेस नोट। तो जब भी आप ये अलग अलग परफ्यूम को देखोगे, अलग अलग फ्रेग्रेंस को देखोगे जिसके अंदर टॉप नोट पे ज़्यादा फोकस किया गया होगा, सिट्रस वगैरह को डाला गया होगा, फ्रेश फैमिली, एक्वाटिक फैमिली को डाला गया होगा, एक वाटरी मॉलिक्यूल्स को डाला गया होगा, तो वो सब फ्रेश कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि जब वो लगाने से हमको एक फ्रेश प्लेजिंग होगा। बट उसके अंदर भी फ्लावर और बेस में वुड का इस्तेमाल तो किया ही गया होगा, भले ही वो लेदर का इस्तेमाल ना करें। देन दोस्तों इसके अंदर एक कॉमन सेंस की बात आती है कि बेस में हम फ्रेश फ्रेग्रेंस में लेदर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लाइट वुड का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे सैंडलवुड या फिर सीडर वुड। देन जब विंटर की बात आती है तो विंटर की नोट में बेस नोट पे काम किया जाता है, जहाँ पर डार्क लेदरी कंपाउंड और अगरवुड टाइप के ऊट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये चीज़ अलग अलग करती है समर के परफ्यूम, विंटर के परफ्यूम या फिर रेनी सीजन के परफ्यूम कह लो। तो जहाँ टॉप नोट पे काम किया जाएगा यानी सिट्रस, मिंट या फिर उसके अंदर कुछ वाटरी मॉलिक्यूल्स डाल दिए जाएंगे तो वो समर की कैटेगरी में आ जाएगा। देन जब बेस नोट के ऊपर काम किया जाएगा, ऊद और लेदरी कंपाउंड डाल दिए जाएंगे, स्पाइसेस डाल दिए जाएंगे जो एक डार्क फ्रेग्रेंस बनाने जाएंगे, जो बेस के ऊपर काम किया जाएगा, तो वो विंटर का परफ्यूम हो जाएगा। तो ये सब खेल होता है नोट्स का। नंबर एक, परफ्यूमर जब एक फ्रेग्रेंस क्रिएट करता है तो वो अपनी नोट्स को ध्यान में ले लेता है, तो अपनी कैटेगरी ध्यान में ले लेता है। उसको अगर समर का फ्रेग्रेंस बनाना हुआ तो वो टॉप क्रिएट करेगा, उसके बाद मिड क्रिएट करेगा, उसके बाद बेस क्रिएट करेगा, बट उसका मेन फोकस होगा टॉप पे। अगर एक परफ्यूमर विंटर के लिए परफ्यूम बनाता है तो वो बेस क्रिएट करेगा, फिर मिड क्रिएट करेगा, फिर टॉप क्रिएट करेगा। देन उसका मेन फोकस होगा बेस के ऊपर, जो कि रेजिनॉइस, ऊद, लैब्डेनम टाइप की चीज़ें होगी। तो हम ये दो अलग अलग परफ्यूम के अलग अलग नोट्स देखने जाए तो समर के परफ्यूम के अंदर हमको सिट्रस और हल्की मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ हमको देखने को मिलेगी, और विंटर के परफ्यूम के अंदर हायर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ जैसे कि वुड, रेजिनोस टाइप की चीज़ें मिलेगी। और अगर समर में एक्वाटिक परफ्यूम बनाते तो उसके अंदर वाटरी मॉलिक्यूल्स डाल देंगे। देन विंटर के अंदर हम एक ऊदी फ्रेग्रेंस बनाते या फिर लेदरी फ्रेग्रेंस बनाते तो उसके अंदर इंसेंस वगैरह हम डाल देंगे। तो जब भी आप परफ्यूम खरीदें तो उसकी नोट्स को देखें और उसको अप्लाई करके सूंघें। जो फर्स्ट इंप्रेशन आपको आएगा अप्लाई करके सूंघे तो आप उससे कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है किसी विंटर की फ्रेग्रेंस के अंदर भी सिट्रस का इस्तेमाल किया गया हो या फिर मिंट का इस्तेमाल किया गया हो, और हो सकता है समर की फ्रेग्रेंस के अंदर भी वुड का इस्तेमाल किया गया हो। तो दोस्तों उसकी नोट्स को आपको देखना है, फिर अप्लाई करना है, फिर आपको वो कॉमन सेंस दौड़ाना है कि जहाँ प्रोमिनेंट नोट, जहाँ हमको प्रोमिनेंटली टॉप नोट सूंघने में आ जाएंगे, सिट्रस, लाइम, बर्गमोट ये टाइप की चीज़ सूंघने में आ जाएगी, तो वो फ्रेश की ओर हमको लेके जाएंगे। और जहाँ हमको टॉप में ही वुड वगैरह और लेदरी कंपाउंड हमको सूंघने को आ जाएंगे, वो हमको विंटर की फ्रेग्रेंस की ओर ले जाएंगे। देन दोस्तों बनाने के लिए तो बहुत कुछ बना हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे हमने समर की फ्रेग्रेंस के लिए हमारा बना है आफ्टरनून, तो उसके अंदर हमने जिंजर वगैरह का भी इस्तेमाल किया है।
देन हमने ब्लू बनाया है जिसमें वाटरी मॉलिक्यूल्स डाल के उसको एक्वाटिक बनाया है। देन हमने डिजर्ट गार्डन बनाया है जिसके अंदर हमने कैक्टस की स्मेल को ऐड किया गया है, बट हमने प्रोमिनेंटली टॉप नोट के ऊपर काम करा है। देन जहां हमारे विंटर के फ्रेगनेंस की ओर जाओगे, टबैको स्मोक, तो उसके अंदर हमने बेस नोट के ऊपर काम किया है जिसमें ऊद और रेजिनोस टाइप की चीज़ों को डाला है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।